तन का मिलन उतना ही। बॉलीवुड के सबसे प्रसिद्ध एक्टर रहे फिरोज खान साहब। एक्टर के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी बने, जिन्होंने कई सुपरहिट फिल्में भी बनाई। बता दें कि फिरोज खान की कई यादगार फिल्मों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे आपके साथ। मन का मिलन तन का। फिरोज खान साहब की लाजवाब एक्टिंग और उनकी फिल्में हिट होने का सबसे महत्व तो यह रहता था कि वो हमेशा रोमांटिक फिल्में बनाने बेहद पसंद करते थे, और यही वजह थी कि उनकी सबसे महंगी फिल्म भी मानी जाती थी। जिस समय एक्टर ने बॉलीवुड में फिल्मों के साथ हिट और रोमांटिक कहानियों पर काम किया करते थे, उस समय फिरोज खान साहब खुद की फिल्मों में एक्टिंग और कहानी और फिल्म के निर्माता निर्देशक के तौर पर भी जाने जाते थे। लेकिन उनका वादा ये भी रहा फिरोज खान साहब के साथ जो भी हीरोइनें फिल्मों में काम करती और उन्हें पसंद आ जाती तो उन्हें वो आखिरकार अपना बनाने के लिए हर किस्म के सौदा भी करते। यही वजह थी कि फिरोज खान अफेयरों में खूब घिरे रहते थे। हम आपको याद दिला दें कि फिरोज खान साहब ने भले ही 1965 में सुंदरी से शादी कर ली हो और उनके 2 बच्चे भी रहे, लेकिन फिरोज खान साहब का मानना था कि वो हर खूबसूरत एक्ट्रेस के पीछे पड़े ही रहते थे, और यहाँ तक कीमत से भी ज़्यादा पैसे देने के लिए भी वो जाने जाते थे। और यही वजह थी कि जब वो एक फिल्म धर्मात्मा में खुद एक्टिंग की भूमिका निभा रहे थे, और उस फिल्म में हेमा मालिनी संग रेखा भी फिल्म में काम कर रही थी। रेखा की अगर हम बात करें तो 70 वर्ष की आयु में भी रेखा आज बेहद खूबसूरत हैं, और उनकी चर्चाएं हर किसी से भी की जा सकती है, और रेखा के बारे में हर कोई जानना बिल्कुल पसंद भी करता है। आइए बात करते हैं रेखा से जुड़े हुए कई दूर रहेगा न दिल ये। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि अगर आप बॉलीवुड यानी दिवांश दुबे बॉलीवुड स्टोरी चैनल पर अभी तक जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं, ताकि आपको हम उन 90 के स्टार के बारे में कहानी लेकर आएँ तो आपको तुरंत पता लगे। भले ही आप हमारे बीच फिरोज खान साहब नहीं हैं, लेकिन उनकी यादगार फिल्में आज आने वाली पीढ़ियां भी जानने की कोशिश करेंगी, और यही वजह है कि फिरोज खान साहब एक रोमांटिक हीरो के साथ साथ तन का मिलन उतना ही जरूरी खूबसूरत और बेहतरीन अदाकार एक्टर भी माने जाते थे। यहाँ तक उन्होंने कई यादगार फिल्में भी रिलीज की हैं, जिनमें बताया जाता है कि उनके सबसे खास दोस्त विनोद खन्ना साहब रहे, जो अब हमारे बीच नहीं हैं। फिलहाल दोस्तों आइए बताते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, विनोद खन्ना साहब भी एक रोमांटिक हीरो के साथ साथ डकैत के किराएदार के लिए सबसे सेलेक्ट और एक्टर माने जाते थे। उन्होंने फिरोज खान साहब की फिल्म दयावान में भी काम किया था। उस फिल्म में दयावान के साथ आखिरकार फिरोज खान साहब और कुछ भी नहीं तो फिरोज खान साहब भी नजर आए थे। उस फिल्म में माधुरी दीक्षित अभिनेत्री के तौर पर आई थी। बता दें कि उसमें एक किस सीन को लेकर भी सबसे ज़्यादा रोमांटिक हीरो के तौर पर विनोद खन्ना साहब को पसंद किया गया था। माधुरी उस फिल्मों से काफ़ी चर्चित भी हुई थी, और माधुरी ने दोबारा ऐसी फिल्मों में काम करने से अपने आप को भी मना किया, और ऐसी फिल्में रोमांटिक दोबारा नहीं की। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि फिरोज खान साहब ने उसके बाद एल्गार फिल्म बनाई, जिनमें संजय दत्त के साथ फिरोज खान साहब खुद फिल्म में नजर आए थे। उस फिल्म में संजय दत्त, फिरोज खान और कबीर बेदी जैसे स्टार शामिल थे। फिरोज खान की ये महंगी फिल्में आज भी हिट हैं, और इन फिल्मों के गीत इतने सुपरहिट हैं कि हर कोई पसंद भी करता है।
लोगों को हम ये बताना जरूर चाहेंगे कि रेखा ने अपने करियर में करीबन 118 हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। इन्होंने 1970 फिल्म सावन भादों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सबसे ज़्यादा बॉलीवुड अभिनेत्रियों में इन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड हासिल। रेखा भले ही 70 वर्ष की आयु में हो चुकी हों, लेकिन आज भी वो नई एक्ट्रेस को अपने पिछाड़ देती हैं खूबसूरती से। अपने आप फिटनेस और खूबसूरती की वजह से आज भी उनकी पहचान उन अभिनेत्रियों से बढ़ चढ़कर ही होती है। रेखा की यादगार कई फिल्में हैं। पर हम बात करेंगे उस फिल्म के बारे में जिस फिल्म से फिरोज खान साहब रेखा को दिल दे बैठे थे और उनके साथ एक रात गुजारने के लिए हर हद से ज़्यादा कीमत देने के लिए भी तैयार हो गए थे। आइए बताते हैं। फिल्म धर्मात्मा जितना जरूरी मन का। धर्मात्मा शूटिंग में हेमा मालिनी रेखा एक साथ काम कर रही थी। वहीं फिरोज खान इस फिल्म के मुख्य एक्टर भी थे। इस फिल्म के कई गीत आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। बता दें कि रेखा तो वैसे कई चर्चावत अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं जिनके अफेयर उतना ही जरूरी काफ़ी लंबा चला है और अभी तक भी लोगों का मानना है कि रेखा किसी न किसी के आज भी मांग में सिंदूर और होठों में लाली और माथे पर बिंदिया लगाती हैं। आखिरकार उनका असली पति कौन है, जिनके बारे में कभी भी खुलासा नहीं हुआ, फिर लोगों का मानना है कि रेखा किसी न किसी को अपना पति तो जरूर मानती हैं। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि रेखा के सिर्फ एक पति नहीं, कई के साथ अफेयर रहा और कईयों के साथ भी इनका रिश्ता जोड़ा जाता था। यहाँ तक माना जाता है कि रेखा ने अपने करियर में करीब 3 से या 4 शादियां कर चुकी हैं, फिर भी अपनी उम्र खुद कुंवारी गुजारती हुई देखी जाती हैं। और बताया जाता है कि हमेशा उनके मांग में सिंदूर और उनकी खूबसूरती ये जरूर बताती है कि आज भी रेखा किसी के से बेहद प्रेम करती हैं। ऐसे न तरसाओ, प्यास करो पूरी।